तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन के ऊपर हमने यहाँ पर आपके लिए थ्योरी बेस का लेके आए हैं वो ये है कि भाई कौन सा आईएस कोड किस स्पेसिफिकेशन से या फिर गाइडलाइन से रिलेट करता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है वो हमने एक वीडियो बनाई थी अपनी कंक्रीट की, वहाँ से ही हमने क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के ऑप्शन होते थे उन सभी का एक्सप्लेन जो है वो डिटेल में किया है। तो ऐसी ये थ्योरी बेस की वीडियो है हमारी। तो देखिए कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन जो है वो हमारे इस आईएस कोड में आती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होता है आपको कॉमन क्वेश्चन है, इस आईएस कोड में आपको देखने को मिलेगा। फ्लेक्चर टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो 516 आईएस कोड में देखने को मिलेगी। एंड जनरल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाईवुड, जनरल पर्पज़ के लिए जो आप क्लासिफिकेशन करते हैं प्लाईवुड की, वो हमारे 303 आईएस कोड में आती है। तो ये 4 कोड हैं, इनको आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल तो ये क्वेश्चन जो है कई बार 3-4 बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। बाकी 3 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था एरेटेड कंक्रीट इज डैश इन वेट। तो डैश इन वेट यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि वो लाइट वेट का होता है। लाइट वेट ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन में आंसर था। एरेटेड कंक्रीट जो होता है। अगला यहाँ पे जो था वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था कि भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ग्रेड जो दिया गया है M25 का ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट कीजिए कि क्या होगी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता है कि ईसी जो होती है वो होती है 5000 अंडर रूट एफ सी के हमारे पास 25 दिया गया है। तो 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। तो 5000 इंटू 5 तो 2530 न्यूटन पर एम स्क्वायर हमारा आंसर आ जाता है। अगला देखिए ऑल इनग्रेडिएंट बिफोर टेस्टिंग ऑफ इनग्रेडिएंट एंड कंक्रीट शुड ब्राउट टू द रूम टेम्परेचर इज 27 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाई ऑल इनग्रेडिएंट बिफोर टेस्टिंग द इनग्रेडिएंट एंड कंक्रीट शुड ब्राउट टू रूम टेम्परेचर विच इज प्रोबेबिलिटी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है, ये होती है टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये होती है। अब यहाँ पर ये जो होता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, उसकी वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड जो डेरिवेशन होती है उसके बारे में पता होना चाहिए कि M10 का कितना होता है, 15 का कितना होता है। तो इस बेस पर आप न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाए। तो देखिए M10 M15 दोनों का कितना होता है 3.5, 20, 25 दोनों का 4 होता है। एंड M30 का 5 होता है। एंड बाकी सभी के लिए M30 से ऊपर जितने भी ग्रेड होते हैं उन सभी के लिए 5 ही होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद एस्फॉल्ट कंक्रीट इज मिक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मिनरल फिलर एंड बिटुमेन। एस्फॉल्ट कंक्रीट जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका, कोर्स एग्रीगेट, मिनरल फिलर एंड बिटुमेन। इन तीनों का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं और उसका आंसर देखिए। द डायामीटर ऑफ नीडल नीडल इन बिकार्ट अपरेटस फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, जब भी आप करते हैं तो डायामीटर जो होता है नीडल का वो 1 mm होता है। एंड प्लंजर का जो डायामीटर होता है वो 10 mm का होता है। नीडल का कितना होता है 1 mm, प्लंजर का डायामीटर 10 mm एंड लेंथ जो होती है वो 40 से 50 mm तक वेरी करती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। अगले देखिए बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इस मॉइस्चर कंटेंट इट इज कितना होता है, आपको पता है कि 5%, 5%। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में एसएससी जेई में हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ इनग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड सिग्रीगेशन। जब जो कोर्सर पार्टिकल होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से सेपरेट होते हैं उसको सिग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। एक यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, एक मैंने आपको बता दी है अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड।
तो सिग्रीगेशन जो होती है उसकी वैल्यू 1.5 जो है वो लिमिटेड की गई है हमारे आईएस कोड ने। लेकिन जनरल पर्पज के लिए आप 1 मीटर भी यूज़ कर सकते हैं जनरल पर्पज के लिए, लेकिन आईएस कोड ने यही 1.5 मीटर ही स्पेसिफाई की है। तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग 1.5 एंड जनरल पर्पज के लिए आप 1 यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपको पता है कि जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 3। मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब आपको 3 रिक्वायर्ड होते हैं जब भी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं कंक्रीट के ऊपर। विद आपको 150 mm का क्यूब लगता है एंड रेशियो जो रहता है सीमेंट एंड सैंड का वो 1:3 रहता है। फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब द रेट ऑफ लोडिंग जो रहता है वो 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट के हिसाब से लगता है। 1 मिनट में आपको 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर इतना लोड जो होता है वो लगाना पड़ता है। तो 3-4 पॉइंट बन रहे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है एंड दोनों कॉलम में क्या है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी गई है वो कंक्रीट की। आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग 150 mm का क्यूब आप यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है एक में न्यूटन पर mm स्क्वायर में वैल्यू है एंड दूसरे में क्या है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू है। क्योंकि आपको कई बार क्या होता है कि जो वैल्यू होती है जैसे कि M10 दे देगा तो वहाँ पर आंसर 100, 200, 300, 400 कुछ ऐसे दे देगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई M10 के लिए केजी में कितनी वैल्यू होगी, न्यूटन में कितनी वैल्यू होगी। तो M10 के लिए 10 होती है एंड केजी में 100 होती है, M20 के लिए 20 न्यूटन में एंड 200 जो होती है वो केजी में। उस तरह से आप देख सकते हैं, पूरे ही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। 28 दिनों तक आप क्यूरिंग करते हैं तो केजी में कितनी वैल्यू आती है एंड न्यूटन में कितनी आती है, दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन रहा था एग्जाम में, कई बार ये भी पूछा गया है कि कंक्रीट हैविंग यूनिट वेट लोअर देन ऑर्डिनरी कंक्रीट इज टर्म एज लाइट वेट कंक्रीट। कंक्रीट जिस कंक्रीट का यूनिट वेट जो होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट से कम होता है उसको लाइट वेट कंक्रीट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिट वेट दिया गया है, लाइट वेट कंक्रीट का कितना होता है 800 से लेकर 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। लेकिन ऑर्डिनरी जिसको आप पीसीसी के नाम से भी जानते हैं उसका 2400 केजी पर मीटर क्यूब होता है। देखिए लोअर देन ऑर्डिनरी यानी कि ऑर्डिनरी से कम होता है उसको लाइट वेट के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट आप इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन द डिजाइनेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स, एम जो होता है वो मिक्स को रेफर करता है एंड नंबर जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब आप 150 mm साइज का क्यूब यूज करते हैं 28 दिनों के लिए, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड ए कंक्रीट कंप्लीटली इमर्ज इन सी वाटर, कंक्रीट जो है उसको सी वाटर में वो डूबा हुआ है, विल बी कंसिडर टू बी एक्सपोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, किस कंडीशन में आएगा हमारा जो कंक्रीट है कंप्लीटली सी वाटर में डूबा हुआ है, मॉडरेट, एक्सट्रीम, सीवर या फिर माइल्ड, किस कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कंडीशन भी बताई हुई है, इन्वायरमेंटल कंडीशन देखिए एंड कौन सा आरसीसी का ग्रेड रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए माइल्ड कंडीशन है तो कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एग्रेसिव कंडीशन के लिए M20 होता है। एग्रेसिव कंडीशन के लिए, मॉडरेट के लिए देखिए कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और कॉन्टिन्यूसली अंडर वाटर, कॉन्टिन्यूसली अंडर वाटर। सीवियर के लिए देखिए कंक्रीट सरफेस जो होता है वो एक्सपोज टू रेन एंड अल्टरनेटिव, बारी बारी से कभी वो गीला हो रहा है कभी वो सूखा हो रहा है। या फिर कंक्रीट इमर्ज इन सी वाटर, डूबा हुआ कंप्लीटली इमर्ज्ड, देखिए M30 ये आंसर रहेगा, इमर्ज इन सी वाटर। या फिर एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंटल एरिया जो होता है, सीवियर कंडीशन आएगी M30 ग्रेड यूज होगा। वेरी सीवियर के लिए देखिए यहाँ पर कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे M35।
एंड लास्ट वन एक्सट्रीम देखिए यहाँ पे सरफेस मेंबर इन टाइडल जोनल M40। तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे बैक्टीरियल कंक्रीट देखिए, इसके बारे में क्या, इस कंक्रीट को हम आल्सो नाउन एज सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के नाम से जानते हैं। बैक्टीरियल कंक्रीट जो होता है उसको सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के नाम से जाना जाता है। बाकी इसके बारे में और भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बैक्टीरियल कंक्रीट के बारे में ही लिखा हुआ है। सेल्फ कॉम्पैक्टिव कंक्रीट क्या होता है, ये तो कॉमन चीज़ है, सेल्फ कॉम्पैक्ट करना कंक्रीट को, तो ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पे शॉर्ट कंक्रीट के बारे में भी लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हैं कि शॉर्ट कंक्रीट क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश इज एडेड टू मेक वाइट कंक्रीट, मेटाकाओलिन एडेड टू मेक वाइट सीमेंट, वाइट कंक्रीट।